नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। और आज मैं आई हूं कवर करने रिसाइकलिंग एंड कॉन्प्लेक्स सस्टेनेबिलिटी एनर्जी एग्जीबिशन। ये है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ये हो रहा है सेकंड टाइम दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं, जैसे इवेंट में आज हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे रिसाइकलिंग्स के बारे में, रीयूज़ कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना, अपने लव वंस को शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपने बेसिक डिटेल्स फिल करिए, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक बैज मिलेगा, एक स्कैनर मिलेगा। आप यहाँ पे स्कैन करके आपको ई बैज ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। मैं आपको सारे ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, कैसे इस प्लेटफॉर्म में कुछ नए ब्रांड्स भी ऐसे भी आए हैं जो इसमें एकदम नए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं, कुछ होलसेलर्स हैं। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, उस इवेंट को एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ। सो यस गाइस, अभी हम हॉल में आ चुके हैं। ये हॉल नंबर 6 है। तो चलिए आइए, बहुत सारे ब्रांड्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बहुत सारे मशीन्स के बारे में जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाली हूँ अभी कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके से अलग अलग रखते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे काम करता है। और ये ब्रांड है इशित्वा। कम विथ मी। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो कि ये जो मशीन है वो है सब कैटेगरी आउटपुट बंकर। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर रहा है। यहाँ पे बेसिक बहुत सारी कैटेगरीज होती है, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हो, मिल्क बॉटल्स हो, या फिर कोई प्लास्टिक पैकेज हो, या कुछ अलग वाटर बॉटल्स हो। तो आप देख सकते हो इसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे जो टैप के सेक्शंस बने हुए हैं ढक्कन के, बेसिकली यहाँ पे बॉटल्स रखे हैं। फिर यहाँ पे मिल्क बॉटल्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक बॉटल है। तो ये जो मशीन का काम ये है कि वो किस तरीके से सारे कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड करके एक सेपरेट कॉर्नर बनाता है और उसको रखता है। आप देख सकते हो कैसे काम करता है, कैसे ये मूव करता है। और इसको किस तरीके से, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या काम है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि किस स्पीड से यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, और ये किस तरीके से यहाँ से मूव करते हुए आगे निकल रहा है, आप देख सकते हो। जैसे कि अभी ये अलग कैटेगरीज को डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे ये वाटर बॉटल्स को डिवाइड कर रहा है, और आप देखना कि जैसे ही वो वाटर, अगर कोई भी अलग प्रोडक्ट आएगा तो उसको अलग से वो आगे मूव करेगा और फिर इसमें डिवाइड करके रख देगा। यहाँ पे एक अलग कैटेगरी से, जैसे हार्पिक की बॉटल्स देख रहे हैं यहाँ पे नाउ यू कैन सी कि आप ये किस तरीके से, अगर ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाला जा रहा है और ये कैसे इस तरीके से आगे मशीन के अंदर जा रहा है। और ये सारे बॉटल्स एकदम रिन्यू हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड मशीन। बेसिकली ये मिक्स प्लास्टिक मेटल ग्लास ग्रेन्स है। यहाँ पे ये फ्लेक सॉर्टर होता है। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज को हम इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद ये मशीन डिसाइड करता है कि कौन से पार्ट को हमें, कौन से मेटल ग्लास को हमें रखना है, कितना रखना और क्या नहीं रखना है। तो यहाँ पे इसके दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो रिजेक्टेड पार्ट होता है वो यहाँ पे आता है, और जो मेनली जो यूजेबल पार्ट होता है वो यहाँ पर आकर जमा हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मशीन वर्क करती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने दो मशीन्स को एक्सप्लोर किया है। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना, एक्चुअली इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इशित्वा की। अगर आपको इनकी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे, या फिर आप उनको मेल कर सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। चलिए आइए चलते हैं किसी अदर ब्रांड पे। सो यस गाइज, अभी आपने देखा कि हम किस तरीके से मशीन अलग अलग चीज़ें करती है, कैसे वो कैटेगरी डिसाइड करती है। अब हम एक ब्रांड है यूफ्लेक्स,
उसके पास जाएंगे, मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो प्लास्टिक का रीयूज करते हैं और उसके लिए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आइए दिखाते हैं वो किस तरीके से काम करता है। कम विथ मी। तो यस गाइस, ये है वो मशीन और वो किस तरीके से काम करती है मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट्स रखी हैं काफ़ी सारी प्लास्टिक की। तो बेसिकली ये शीट को यहाँ पे डाला जाता है और ये इस तरीके से ये प्लास्टिक आप देख सकते हो, ये यहाँ पे डालते हैं। ये मशीन से ये यहाँ पर जाकर ये यहाँ पे आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये मशीन का काम है क्रश करना। सो ये इस यहाँ पर आकर ये मशीन में 500 क्रश करती है। आई विल शो यू हाउ इट डू। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो क्रश का पार्ट है। तो इस तरीके से ये क्रश होता है, यहाँ पे ये क्रश करता है। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर इस फॉर्म में बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये कमाल। शो यू मोर। यहाँ पे क्रश होने के बाद थोड़ा सा वो और हार्ड बनता है आगे जाके। तो बेसिकली यहाँ पर आकर ये मेल्ट होता है। आप देख सकते हैं ये मशीन बेसिकली हीट का काम करती है। यहाँ पे ये मेल्ट होता है और ये मेल्ट होकर अंदर जाता है। फिर मेल्ट होने के बाद बेसिकली यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है। इसका काम ये है कि जो भी यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, जो भी हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको वो रिमूव कर देता है और जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो हम जिसको यूज़ करने हैं, जो भी रिसोर्स हमें यूज़ करना होता है वो बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राउंड हो रहा है, आप अंदर देख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आकर यहाँ पे स्टोर होता है और फिर ये इस पाइप के थ्रू वो वहाँ पर जाता है एंड फिर वहाँ पर जाकर फिर अगेन जितने भी हार्ड पार्टिकल्स को रिमूव करने के बाद बेसिकली वो एक स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो इधर से ये पूरा ये इस प्रोसेस से जाएगा ये यहाँ तक। ये पूरा इसका प्रोसेस है और ये बेसिकली यहाँ पर आकर इस फॉर्मेट में बनता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्टोन फॉर्मेट में बनता है और बेसिकली इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एक्सक्यूज मी, इस टाइप से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और टाइल्स के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए या फिर ये प्रोडक्ट्स हो गए। ये तो मैं आपको सो यस गाइस, अभी मैं आपको एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ और एक शॉर्ट में कि किस तरीके से मशीन काम करती है। आपने अभी देखा मेनली, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। बेसिकली जो बेल्स होते हैं, जो शीट्स होती है वो यहाँ पर जाती है, आप देख सकते हो। फिर ये सॉर्ट होता है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक सेपरेटर करता है, उसे सेपरेट करता है, क्रश करता है इस फॉर्म में, आपने देखा होगा इस तरीके से। देन ये फ्रिक्शन वॉशर करता है उसको प्रॉपरली। फिर इसको ये सेंट्रीफ्यूगेशन डी वाटरिंग करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग वॉशर करता है। फिर इसको अगेन इसको स्क्यूज करता है, ओके। फिर यहाँ पे कटर कंपैक्टर है। उसके बाद ये मदर एक्सट्रूडर में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये बेबी एक्सट्रूडर में आता है। जो मेन जो ये बनता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था जो स्टोन पार्टिकल्स में इस तरीके से, और जिससे ये प्रोडक्ट बनता है। यू कैन सी दिस। सो बेसिकली दिस इज अ ग्रैनुलेशन और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ पे ये स्टोर होता है एंड इससे फिर हम ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। 30% टाइल्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और इस टाइप से प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे। सो यदि आपको ये मशीन परचेज करना है तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं इंटरनेशनल में। सो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूफ्लेक्स से इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। जो मशीन की प्राइस है वो अराउंड 85 लाख रुपीज़ है। थैंक यू सो मच। अब हम जल्दी से चलते हैं दूसरे बूथ में और हम दूसरे ब्रांड को एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या उनकी सर्विसेज है। आइए मेरे साथ। सो यस गाइस, अभी हम जो नेक्स्ट ब्रांड एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है डोधिया। और चलिए चलते हैं उनसे और जानते हैं उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से मशीन्स उनके पास और क्या सर्विसेज हैं और क्या पर्पस है उनका यहाँ पे आने का। आइए मेरे साथ। हाय क्रिश, दिस साइड रीना, आई एम फ्रॉम एक्सपो मीडिया। सो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि क्या प्रोडक्ट्स अभी शोकेस कर रहे हो और क्या आपका पर्पस है यहाँ पे आने का, क्या सर्विसेज हैं आपके। ओके, बेसिकली हम लोग हमारा प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं जो पेट फ्लिक्स है और उसके पेट फ्लिक्स के जो ग्रैनुअल्स है वो शोकेस कर रहे हैं और जो HDPE के ग्रैनुअल्स है वो शोकेस कर रहे हैं। HDPE के ग्रैनुअल्स जो हमारे बॉटल कैप और सील रहते हैं उससे प्रोड्यूस किए जाते हैं और फ्लिक्स तो डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रैप बॉटल एंड अकॉर्डिंगली उसके ग्रैनुअल्स हैं। तो हम लोग बेसिकली वो शोकेस करने आए फॉर द पर्पस फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द रिसाइकल्ड पैक। ओके, सो बेसिकली आप इसे सेल करते हैं जी। ओके, एंड आपकी इसकी कॉस्टिंग कितनी होती है? कॉस्टिंग फॉर HD and PP would be 75 plus ex factory. So, okay. What about the next? For flakes it's also the 74 plus GST ex factory Surat. Okay. So basically आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं या फिर ये लाइक
थ्रू आउट? नो, थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। जैसे किसी का कोई पार्टी वाले का ऑर्डर आया, कोई कंपनी ऑर्डर देती है तो एज पर वैसे ही डिस्पैच कर देते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस प्रोडक्ट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। कैन यू प्लीज? These are the blue dumps made from a product that's called HD granules, and these are the products for storing the chemicals. ओके, These are made from a PP granules or PP grinding, any of them. These are the bags. These are the bag case which are made from a PP product. ओह दैट्स ग्रेट। सो Yes. आप कौन कौन से ब्रांड के साथ अभी तक डील किए हैं, स्पेशली ट्रॉलीज बैग के लिए? Especially for trolley bag, I would call it my VIP bags, the best company which we are dealing now for. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस थ्रेड्स? These threads are the POY threads which are made from our flakes, which are made from the recycled PET flakes. ओह दैट्स ग्रेट। The flakes which I showed you on the first. Since how long this company is? The company for recycling, I call it. It may be about 7 to 8 years. How people can contact you, and what all services you give apart from this? Apart from this, we produce POY threads, means that's polyester oriented yarn. Accordingly, उसके साथ साथ हम लोग ग्रैनुअल्स भी दे रहे हैं, HDPP के ग्रैनुअल्स, दोनों ग्रैनुअल्स दे रहे हैं, HDPP के ग्राइंडिंग भी दे रहे हैं, एंड प्लस द पेट फ्लिक्स एंड प्लस द पेट ग्रैनुअल्स, एवरीथिंग वी प्रोड्यूस। ओके, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? We have a website on our Google. Can you on please Google. name that? Dodia Synthetics Limited. Okay. Dodia Synthetics Private Limited. Okay. That's the website of our group. Okay, calling is available Monday to Sunday? Yes, Monday to Friday. Only Monday to Friday? Monday to Friday. Okay. Yes. And Saturday, Sundays will be off? Yes. Timing will be? Timing will be 9 to 6. Okay. 9 to 6 or 9:30 to 6:30. ओके, जैसे कि अभी आपने सुना कि कृष सर ने हमें बताया कि आप कब उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या टाइमिंग्स है, क्या वेबसाइट्स है, तो डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी डील करना है इनके साथ, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट भी करते हैं या सिर्फ इम्पोर्ट, लाइक? We export only the flakes. ओके ओके ओके, एंड विच कंट्रीज? Basically, for now, Belgium is the most main country which we are giving the products out. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी मैसेज यू वांटेड टू गिव टू द ऑडियंस जो अभी इस एग्जीबिशन में नहीं आए हैं? एग्जीबिशन में नहीं आए तो एग्जीबिशन ऐसे रिसाइकलिंग के जो एग्जीबिशन रहेंगे उनको विजिट करो, बहुत कुछ जानने मिलेगा प्लास्टिक्स के बारे में। अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं खुद पहली बार आया एग्जीबिशन लीड करने के लिए, तो मैं खुद देख रहा हूँ कि अलग अलग टाइप्स के मेरे को अलग अलग चीज़ें मिल रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट द एग्जीबिशन मोर एंड। ओके, थैंक यू सो मच एक्सपो मीडिया से कनेक्ट करके, थैंक्स अ लॉट। सो यस गाइस, अभी हम चलते हैं श्री चक्र के बूथ में और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये एक प्लास्टिक बॉटल से, एक पैड मटेरियल से ये किस तरीके से एक प्रोडक्ट को क्रश करके इसको एक रिसोर्स बनाते हैं, सो दैट इसको वापस से एक रिसाइकल करके एक बॉटल बन सकती है। आइए मेरे साथ। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें बहुत सारे ग्रैनुअल्स हैं। तो ये प्लास्टिक की बॉटल होती है जो कि ये इस तरीके से कन्वर्ट होती है ग्रैनुअल्स में, एंड इनका काम है इसको सेल करना, सो दैट वापस से इस पेट मटेरियल का एक बॉटल बन सके। ये ऐसे कुछ और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सो ये इस तरीके से क्रश होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर ओवरऑल जो ये चीज़ें बनती है वो ये ग्रैनुअल्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है दैट आरपेट फ्लेक्स होते हैं, फिर ये ग्रैनुअल्स होते हैं, ये आरपीपी ग्रैनुअल्स हैं, ये एचडीपी ग्रैनुअल्स हैं, और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। किस तरीके से ये रिसाइकल होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली कंज्यूमर एक पानी की बॉटल पीता है, फिर वो एक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाता है, फिर इसका एग्रीगेशन होता है, सॉर्टिंग सेंटर पे जाता है वो, फिर बेल्स करेक्ट होते हैं, फिर इसको रिसाइकलिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं बेसिकली इसको प्रॉपरली, फिर इसको रिसाइकल के पॉलीमर्स करके ये करते हैं, और ये फिर मैन्युफैक्चरर्स इस तरीके से इसको लेते हैं और इसको फिर वापस से कन्वर्ट करते हैं एक वाटर बॉटल में। आप देख सकते हैं बॉटल्स बनती है। सो इस तरीके से श्री चक्र का काम है। यदि आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, ग्रैनुअल्स चाहिए, तो आप इनसे परचेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पेट मटेरियल की प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए, और इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इन पे जाकर चेक कर सकते हैं और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या इनको कॉल भी कर सकते हैं।
सो हाय गाइस, अभी हम चलते हैं CSIR के बूथ में। वहाँ पे सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम एक प्लास्टिक की बॉटल से एक डीजल बना सकते हैं, वो भी कैसे, और वो डायरेक्ट डीजल आप अपने कार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। Hi ma'am, this is Reena. I'm from Expo Media. I just wanted to know what is your work process and already you mentioned me कि आप एक प्लास्टिक से आप एक डीजल बनाते हैं। किस तरीके से वो काम करते हैं? Can you please explain me? Actually, this is our process at our institute, CSIR, Indian Institute of Petroleum, Dehradun. Okay. So we have developed a technology which converts the plastic waste to direct drop-in fuel, which is diesel. Or through this technology, we can always produce gasoline also. But in this particular technology, we are producing diesel. So 1 ton of diesel, 1 ton of waste plastic has been used every day to convert it into diesel. Okay. And so you work throughout the year, or you work as per the orders? Yeah, we work throughout the year. It's been more than 10 years. We have been working in this technology, and we have small bottlenecks here and there in the technology, and we are ready to commercialize. And very soon, you all get to see the plants with a capacity of 10 tons per day across the India. Are you ready to open for the franchisees? Yeah, we are. I mean, we are a complete government organization. We'll be transferring the technology to whosoever would be wanting to put up this kind of plants. And then this will, of course, solve a lot of problems related to plastics. Okay. Across how people India can connect with you? So we are a central government organization. Once the technology would be done, they can always connect us through the director or the head business development group. And then they can be transferred the technological know-how. And it would be commercially, I mean, they can put up their plants in their respective places. Okay. Yeah. Thank you so much. I just wanted to know that whose idea was it, like, from converting plastic to a diesel? Actually, it was started way back in 2006 or 7 with our director and the scientists involved in the inception of the project. Those might be the idea of your director or someone? It was director and the complete team was there. So I cannot name you one person. Yeah, it's the complete effort of the lot of Dr. Sanat Kumar, Dr. Ajay Kumar, myself, our ex-director, Dr. M.O. Garg, Dr. H.U. Khan. So a lot of people have started working. How's the experience of exhibition and how you're connecting with the people? Yeah, the exhibition is fantastic and it's a great exposure for all the people, those working in this relevant field. So yes, this is very, very relevant to our work, and the clients are, it's a one roof connect, so it's wonderful. Okay, thank you so much, ma'am, for connecting with Expo Media. Thanks a lot. So yes guys, अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बूथ में जाएंगे। बेसिकली वो एक बूथ नहीं, वो एक बस है। आपने शायद नाम सुना होगा बायोयुग, और वो चीनी से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू राइट नाउ कि वो कैसा है, उनका काम प्रोसेस है, क्या वो काम करते हैं। तो चलिए ये जानते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो एक बस में सारा सेटअप बना हुआ है। आइए मेरे साथ, चलिए आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाय, दिस इज रीना, आई एम फ्रॉम एक्सपो मीडिया। आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज योर वर्क प्रोसेस, क्या काम है एंड क्या शोकेस कर रहे हो आप अभी यहाँ पे? Hi everybody. I am Shweta. I am heading business development for Balrampur's PLA project. This is basically a concept which we normally call as exhibition on the wheels, and at Balrampur we proudly call it as the BioYug on the wheels. Okay. BioYug is our brand name for PLA. PLA is basically a natural biopolymer which is made out of sugar, a sugar which we eat every day, the white sugar. Okay. Yeah. So what kind of things you're showcasing right now here? So yeah, if you see, we have showcased starting from the single-use plastics which have been banned by government. So these are the exact replacements that can be made out of PLA, and these are 100% biopolymer based. So it can be usable? Yes, it's usable, it's 100% natural, it is 100% compostable. Okay. What is the purpose of being over here in this exhibition? So basically we want to create an awareness, PLA being a very new biopolymer known to Indian society as well as globally. So we wanted to create an awareness so that people can understand that what actually PLA can make an impact for the society,
how it can contribute to the sustainability and towards our green future. And the major intention for this bus or this BioYug on the wheels is we want to create an awareness that this actually can be made out of PLA. So it's just not single use plastic. If you see, we have bottles, we have textile. Can we show the products to them? Yes, please. So basically these are single use plastics. You can see forks, you can see spoons, packing boxes wherein we order from Swiggy or Zomato. Yeah. So some cups, bowls, lids, the famous Starbucks lid. So these entire items are made out of PLA. So you deal with any particular brand? Can you mention the names? So BioYug is the brand. We do not deal with any particular brand. We will deal with all the brands which are into FMCG sector, which are into cosmetics, which are into food and industry. So we'll deal with all the brands, capturing the entire value chain. What about of the cosmetics? industry. What kind of products you have for the cosmetic So brands? cosmetics in here we do not really have anything that we can showcase, but we can use PLA films for the secondary cosmetic packaging. Even the cases of lipsticks which we use every day and we proudly flaunt everywhere, so that can also be used made out of PLA. Okay. Can we show more products to them, please? Yeah, please. So these are the flexible packaging or the flexible things which are available. You can see the laundry bags, the garbage bags or the daily carry bags which we bring vegetables or any groceries into. Yeah. So these are the plates which are very sturdy if you see. Yeah, this is also made out of PLA. And this is a very beautifully made PLA cup. You can see it. So this is made out of 3D printing and exclusively out of PLA. What about this? Yeah. So this is a textile section. So these are made out of PLA fibers blended with again natural fibers like cotton and others. So based on the type of softness or the type of texture you need in the cloth, you can blend it with PLA fibers. Oh, that's great. Then this is something interesting that we have recently developed. These are the raffia bags. So these we have used in our last month's event, that is BioYug brand launch event. So these again are made out of PLA and these are 100% compostable. That's nice. So whatever concept you have to make from the sugar, so are you ready to go for that concept? Are you ready to go for the franchisee? As in? If I want the same process, whatever you do, like the machines, the knowledge, the informations, and I wanted to make same brand for my, my city or from any other place. So is it good to go? So that's entirely not my place to say as of today. Because that would be an entirely management's decision. But we are here for a, long run and to establish something really green and sustainable and leave something for our generations which are upcoming. So I would leave that decision to management. Yeah. Thank you so much, ma'am, for connecting with Expo Media. And I'll do one thing. मैं सारी details description में mention कर दूँगी, जहाँ पर आप जाके check कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी doubt हो, so you can connect with the management team. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for this opportunity. If you really want to have some more, deep dive into the applications of PLA, sure, why not? Let's go. We can proceed ahead. So this is something really interesting. We have seen that the foam can be only made out of conventional polymers, but our converters, they are very innovative enough. They have made foam out of PLA, and now we can easily make foam cutlery, which is heat resistant and that can be used. That's nice, a great concept. Yeah, then these are very beautifully, designed night dresses for men and women. Again, this is made out of PLA. Wow. If you see the beautiful espresso cup over here, again made out of PLA. This is one more innovation I would like to highlight in this segment. So the bottles, the PET bottles, that has been, really a concern because we see a lot of littering happening everywhere, and that's been, left that way, which causes a lot of plastic pollution, which is a major nuisance nowadays. So this is an replacement. It's a green replacement, sustainable replacement, which is made out of PLA. The entire system, if you see the bottle, the cap,
the entire system is made out of PLA. That's great. Yeah. So this is the bottle board that we have launched last month in our Okay. brand event. So I would proudly say that we haven't used a single conventional plastic cutlery in our event. The event was of around 700 to 800 guests, and we served them in PLA based cutlery. That's great. So these are the set of glasses that we normally use for smoothies and juices and all. Yes. The lids as well, and the Okay. beautifully made 3D articles again. Oh, nice. This is so cute. Yeah. Here we have in this bus, we wanted to have something live which can demonstrate that how PLA can be made. Oh. So this is a live demonstration of 3D printing. Right now the angel is in process. Oh. Yeah. I think you can cover from. So the filament that is used for making this is again PLA based filament. Oh wow, it's great. So it's entire green, entire 100% compostable, and I would like to give an emphasis on this part that this is 100% recyclable, 100% industrially compostable. Great, a great concept, by the way. Thanks a lot for interacting Thank with us. We you, have got thank lots of you. knowledge, and it's a great concept. I don't have words, but it's good. Thanks a lot. for giving this opportunity. Let us, together join hands and contribute to Sure. a step that is little greener. Of course, why not? Thank you so much. Thanks a you. lot. Thanks, ma'am. सो हाई गाइस, अभी हम चलते हैं रीपेट्रो के बूथ में और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ग्रैनुअल्स को कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी से. आइए मेरे साथ. सो येस, हाउ नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे PPCP ब्लैक जो बैटरी ग्राइंडिंग है वो इस तरीके से मटेरियल्स होते हैं और इसे कन्वर्ट किया जाता है ग्रैनुअल्स में. आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के हैं. ये बेसिकली ब्लैक में है, ये वाइट में है और ये मिल्की ग्राइंडिंग है ये बेसिकली, और ये कलर ग्राइंडिंग है. सो ये कैसे कन्वर्ट होता है ग्रैनुअल्स में मैं आपको दिखाती हूँ. बेसिकली इस तरीके से ग्रैनुअल में कनेक्ट होता है. ये मिल्की सुपर कलर ग्रैनुअल्स है, ये PPCP2 है एंड दैट इज HDPE. और इनका काम है बेसिकली इस ग्रैनुअल्स को सेल करना, जिससे आप वापस से रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो और उससे वापस एक बैटरी बना सकते हो. आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. यहाँ पे नेचुरल चीनी है, ये आप देख सकते हैं. इससे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं और आपने अभी देखा कि हमने ऑलरेडी बायो युग में ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे एक्सप्लोर किए कि चीनी से किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं और कैसे वो हम उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं. सो दिस आर दी ग्रैनुअल्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल ऑप्शंस भी मिलेंगे. इनमें कलर ऐसा इस तरीके से कि अगर जब आपने देखा होगा कि बिस्लरी की एक बॉटल होती है जो कि वाइट एंड ग्रीन कलर की होती है, राइट, तो उससे ग्रीन कलर का ग्रैनुअल्स निकलता है और बेसिकली वो मशीन होती है वो खुद सॉर्ट करती है, वो कलर सॉर्टेड होती है. और आपने देखा होगा कि हमने ये सेम चीज़ हमने इश्तिवा जो ब्रांड है वहाँ पे कवर किया था. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल हैं. ये HP मिल्की है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू में है, ये ब्लैक में है और ये रेड, इस तरीके से. सो इनकी जो भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए होंगे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनसे कोई भी ग्रैनुअल्स परचेस करना हो या फिर प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में कुछ भी जानना होता. तो चलिए आइए चलते हैं दूसरे ब्रांड पर, एक्सप्लोर करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स और बाकी सर्विसेज को. आइए मेरे साथ. सो यस गाइस, अभी हम चलते हैं अजित इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास. बेसिकली उनका काम है एक सेलो टेप जो होता है, ब्राउन टेप सॉरी, उसे किस तरीके से वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. सो बेसिकली इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेप्स आपको देख सकते हैं, जैसे कि ब्राउन टेप हो गया, सेलो टेप हो गया एंड देन हियर इज अ कलरफुल टेप्स. इनका काम है इस टेप्स को बनाना जिससे हम पैकेजिंग के लिए बेसिकली काम कर सकते हैं और ये इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अगर आपको उनकी कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आपको उनसे परचेज करना है या फिर डील करना है किसी तरीके से तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो यस गाइस, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कराना है टेप्स के लिए तो आप अजित इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग और आप जैसा आपको चाहिए वैसा वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, सेलो टेप्स और ब्राउन टेप्स या फिर और भी कलरफुल टेप्स. तो चलिए आइए जल्दी से चलते हैं दूसरे बूथ में, एक्सप्लोर करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं. मैं आपको भी ले चलती हूँ रिसाइकल ब्रांड के पास जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाएगी. सस्पेंस तो अभी मैं नहीं खोलूंगी बट लेट्स सी, और हम एक्सप्लोर करेंगे साथ में कि किस तरीके से एक बॉटल से आप पैसे कमा सकते हैं. आइए मेरे साथ. Hi, this is Reena. I'm from Expo Media. Hi Reena, how are you? I'm good. What about you? I'm good, very well. I just wanted to know what your brand is doing and for what purpose you are here. So here at Recycle, we are here to showcase our new technology called RVM machines. RVM machines are used essentially as a part of a DRS scheme. DRS is a
deposit refund scheme where we work with multiple stakeholders across the recycling ecosystem like balers, recyclers, brand owners, manufacturers. Like for example, Bisleri. There's a recycler who will recycle all the PET bottles, flakes, metal cans and everything, right? So this works at the collection end of the ecosystem where we want to collect the bottles as soon as they are consumed so that all these regular bottles are not gone into pollution of the environment and things like that, correct? So as a part of DRS scheme, let's say a regular Bisleri bottle is sold, a regular Bisleri bottle costing 20 rupees will be sold at 25 rupees. Okay. So extra 5 rupees that you're paying is the deposit that is part of the deposit refund scheme, correct? Okay. So when you deposit the bottle back again, you will get the 5 rupee deposit back again. So let me just show you a transaction of how it works. Could I have your UPI QR code to actually do the transaction? Sure, I would love to open it. So this is my QR code. Okay, this is. Please show it to the machine here once. Scan QR code. So now the machine has pulled the UPI ID link to the Rima's bank account here itself. Okay. As soon as you deposit the account, she'll get the immediate payment in your bank account now. Okay. Correct? So now let's assume that this is a bottle that is part of the DRS scheme. Correct? Please scan the QR code on the bottle once. So this is the QR code. I'll scan it. Drop the item. Yeah. So just put it inside. Okay. PET bottle accepted. So two things. One, the QR code on the bottle contains a lot of metadata, like for example, brand, size, material of the bottle and things like that, right? And then second, there is a camera inside the machine which will also see that, oh, you actually deposited the material which is called PET. You have Okay. not scanned the metal can and deposited a PET bottle as well, right? So and hence it shows a PET bottle here which is worth 5 rupees. So once I close the transaction, you will receive a SMS stating that 5 rupee Payments added to your number. has been deposited to your bank account. Yes, I received. Thank you. It was great, by the way. So who launched this concept? So RVM as a concept historically has been existing since 30-40 years. In India now we are trying to sort of take this off the ground by launching a whole product line. I can show the whole product line that we have. So this form factor has a capacity of 300 1-liter containers. This is primarily designed for public park, open spaces and everything. Then we have something called as Reclaim Neo. Okay. So Reclaim Neo is primarily designed for all the business park, corporate park of the segment, government office for example, right? That Okay. has a 300 1-liter container capacity and this is a 100 container 1-liter capacity, right? Again, this also works on the same concept of UPI. Okay. There's a flap here, there's a sensor here which detects that you actually deposit the material inside. Okay. Otherwise we have very smart people who will actually try to do a transaction as well, right? And try to claim the deposit without doing the transaction. Yes. So it prevents that. Then there's one more segment of population which is called Kirana stores, Okay. right? We have Kirana stores, almost 20-25 million Kirana stores in India, where we see at least 50 to 100 bottles can consume more or less in that range, right? And these kind of chunky big machines cannot be fitted into such smaller spaces of Kirana store. Yes. So I have something called as Reclaim Mini here with me. Okay. Reclaim Mini is a very portable device, works as an RVM in itself. So this is Okay. a portable device which can be hanged on the wall of a Kirana store. Okay. Or it can be put on the countertop of a Kirana store as well, right? Okay. And there is a dustbin associated with it. So Okay. as soon as any consumer who deposits the item, he can just put into the dustbin. Okay. And this is IoT connected, by the way. So remotely, we'll also be able to understand, like for example, in a general Shriram store in Sector 3 of Gurugram, if there are 10 transactions, so when I go back to collect those 10 bottles, I will know that the store has 10 bottles. So if he tells me there's 8 or 12, I know the 10 transaction is the truth, not the 8th or the 12th number that is telling me. Okay. So I just wanted to know these machines are in which cities, by the way, especially the first one. So we have deployed couple of machines in Goa, Bhutan. We have deployed some machines in Uttarakhand, Gangotri, Yamunotri. If you go to Kedarnath trek, you will find a couple of machines of Reclaim deployed there. We've deployed couple of machines in Bhutan, in Phungshiling, Thimphu, Gelafu, everywhere. Okay. I'll give you one example. So in Bhutan, we have deployed 4 devices, right? Okay. And in those 4 devices, in last 4.5 months or so, we've collected almost 20 lakh materials. So the customer response has been there very well. So 20 lakh is almost like a milestone for us. Okay, that's great. Thank you so much for connecting with Expo Media. Thanks, it was a great, and I love this machine. So thanks a lot. Any message you wanted to give to the audience, those who are not a part of this exhibition? So RVM as a concept existed historically. It's not slightly new to the Indian audience as per se. Do not think of as a regular machine or smart bin. This is something which is better for environment, better for our future, your and my children's as well. Let's ensure that we use this machine on time, periodically, regularly, and deposit material here in itself, and not do any sort of fraudulent activity to gain advantage out of the system as well. Thanks a lot. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइज एंड तक बने रहने के लिए. आई होप आपने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर किया होगा इस एग्जीबिशन में. एंड आपने देखा कि हमने बहुत सारे ब्रांड्स को कवर किया प्लास्टिक से रिलेटेड. ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो प्लास्टिक कलेक्ट करके ग्रैनुअल्स सेल करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली
इस चीज़ के लिए मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं और काफ़ी जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमारा दूसरा चैनल है इंटरनेशनल एक्सपो मीडिया इंग्लिश, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इंटरनेशनल कवर्स के लिए और इंटरनेशनल कवरेज के लिए। अब हमारा एक और चैनल आ चुका है एक्सपो मीडिया टॉक्स, जहाँ पर हम बहुत सारे पॉडकास्ट पोस्ट करते हैं, आप जाके उसे सब्सक्राइब करें, हमारे पॉडकास्ट जरूर सुनें, जहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं। एंड वी हैव वन मोर प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज स्पॉटिफाई पे जाकर हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं और एक्सपो मीडिया टॉक्स पे जाकर आप लाइव देख भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड तक बने रहने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए।